कुर्बान जाऊं। इस्लामाबाद से अपने कारकुनों को डी चौक में छोड़कर भागता है, भगोड़ा बनता है और फिर आपकी असेंबली में कहता है मैंने 12 जिले क्रॉस किए हैं। कहता है मैंने 12 जिले क्रॉस करके मैं पेशावर तक पहुंचा हूं। हमें आपकी बहादुरी तब भी मालूम थी जब आप इस्लामाबाद की सड़कों पर भिगोड़ों की तरह भागते थे। हमें आपकी बहादुरी उस वक्त भी मालूम थी जब डेरा इस्माइल खान की सड़कों पर तुम्हारी गाड़ी को जलाया जा रहा था और जमीयत के कारकुनों ने तुम्हें उस आग से बचाया था। हमें तुम्हारी बहादुरी आज भी मालूम है जब तुम 12 जिलों से क्रॉस करते हुए भागते हुए पेशावर पहुंचे थे। इससे ज्यादा, इससे बड़ा गैरतमंद आपने कहीं देखा है? कहता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात करूं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात करने से पहले अपने मुंह को धोना पड़ेगा तुम्हें। मुझे मालूम है तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है नौकरी के, बेचे हुए नौकरी के पैसे गिनने की तुम्हें फुर्सत नहीं है, ट्रांसफर की पोस्टिंग के पैसे गिनने से तुम्हें फुर्सत नहीं है, फंड्स बेचने से तुम्हें फुर्सत नहीं है। वरना तुम्हारे इक्तिदार का हाल तो मुझे मालूम है। जरा सेक्टर कमांडर और कोर कमांडर की मर्जी से किसी एक सिपाही का तबादला तो करके दिखा दो। तुम्हारी हुकूमत आज भी वही चलाते हैं। तुम कहते हो मैंने मौलाना फजलुर रहमान पर किताब नहीं लिखनी। तुम्हें मौलाना फजलुर रहमान पर किताब लिखनी पड़ेगी। ये वो मौलाना फजलुर रहमान है जब मैदान में अपने कारकुनों की क़यादत के लिए आया तो बाजवा भी तुम्हारी पुष्ट पर था, फैज अमीन भी तुम्हारी पुष्ट पर था और इसी फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में तुम्हारी हुकूमत को सर के बल खड़ा कर दिया था। लिखनी पड़ेगी तुम्हें किताब, तुम्हें किताब लिखनी पड़ेगी, किताब लिखनी पड़ेगी। और किताब के बारे में अल्फाज न मिले तो अपनी पार्टी की क़यादत से पूछो, अपनी पार्टी की क़यादत से पूछो। इस्लामाबाद का 1 महीना वो गवाह है, वो तुम्हें बताएंगे मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या लिखना है। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में लिखना है तो जेल में जाकर अपने लीडर से पूछो कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या लिखना है। वो तुम्हें बताएगा कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या लिखना है। हमारी बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों के कॉन्वोकेशंस में उसको बुलाया जाता है, डिग्रियां तकसीम कराई जाती हैं उससे, और उसी कॉन्वोकेशन में उसी डिग्री देने की तकरीब में कहता है मैंने तो पढ़ा कुछ नहीं है, मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज से निकाला गया था, वहां लड़ाई हुई थी तो मेरे चूंकि बाल लंबे थे, मूंछें थी, तो मुझे खामखा उस लड़ाई में शामिल करके निकाल दिया गया। तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारे लंबे बालों और मूंछे किससे हमें मालूम है, हमें मत बताओ। कहता है मुझे एनसीए से निकाला गया, क्यों निकाला गया? कहता है मुझे कॉलेज वालों ने कहा आप माहौल खराब कर रहे हैं तो हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बताता हूं वो क्या माहौल खराब कर रहा था, किसी को मालूम नहीं होगा। ये इत्तेफाक की बात है जमीयत के कारकुनों, जिन दिनों में उसको इस कॉलेज से निकाला गया उन्हीं दिनों में लाहौर में पढ़ता था। मैं बताता हूं आपको, तुम्हें एनसीए से निकाला गया था शराब पीकर लड़कियों के हॉस्टल में घुसने पर।
तुम शराब पीकर गुल गपाड़ा करते हुए लड़कियों के खवातीन के हॉस्टल में घुसे थे। तुम्हारा किरदार हमें मालूम नहीं है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मुक्तदरा, क्या बुरा वक्त आ गया है हमारे पाकिस्तान पर, क्या बुरा वक्त आ गया है आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर, क्या बुरा वक्त आ गया है हम सब पाकिस्तानी अवाम पर। हमारी मुक्तदरा पहले अपने कठपुतली सियासतदानों से दलाली कराती थी, अब दलालों से सियासत कराते हैं। हमें इनका किरदार मालूम है। तो मैं आपसे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से पूछना चाहता हूं, आप इस अपने हक को छीनने के लिए मैदान में आएंगे? आप आएंगे मैदान में? जिस तरह के लोगों को आप पर मुसल्लत किया गया है, अपना हक के हुक्मरानी छीनने के लिए मैदान में आएंगे? ऐसे छीनेंगे आप पहले अपना हक? अपने हक को छीनने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपनी क़यादत की पुष्ट पर खड़ा होना होगा। और आज आपकी क़यादत और मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने हक के हुक्मरानी को छीनने के लिए, मदारिस के बिल को वो मंजूर कराने के लिए आपको इस्लामाबाद ले जाने का हुक्म दे, तो आपकी खड़े होकर आप बताइए अपनी क़यादत को कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी मुक्तदरा की साजिशें हमारा हौसला नहीं तोड़ सकी। हम कल भी अपनी क़यादत के साथ खड़े थे, हम आज भी अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह अपना हक के हुक्मरानी छीन कर रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।